Hello everybody and welcome back to our YouTube channel Past Sure. So before starting today's class, I just want to tell you guys that जो हमने टॉप 500 MCQs ऑन मॉडर्न इंडिया स्टार्ट किया है उसका आज ये पार्ट 5 होने जा रहा है किसके ऊपर ब्रिटिश रूल के ऊपर. सो इफ़ यू आर विजिटिंग दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम डू सब्सक्राइब और इस सारी MCQ सीरीज़ की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट डायरेक्टली इनटू आवर टॉपिक. हमने इससे पहले पार्ट 4 इसके 4 लेक्चर किए हैं. सो इफ़ यू हैव नॉट वॉच इट देम डू वॉच देम. सो आज हम इसका पार्ट 5 देखेंगे. चलिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द कॉज फॉर द पासिंग ऑफ एक्ट ऑफ 1773. जो कि एक्ट पास किया गया था 1773 में, हमें उसका काज देखना है इनमें से ऑप्शन में से. ठीक है. सो द ऑप्शंस आर फेलियर ऑफ डबल गवर्नमेंट, सक्सेस ऑफ डबल गवर्नमेंट, एजिटेशन इन इंडिया एंड द डिज़ायर ऑफ इंडियन मर्चेंट. सो द आंसर इज़ फेलियर ऑफ डबल गवर्नमेंट, जो कि स्टार्ट कहाँ गई थी? बंगाल में. कब? 1765 से लेके 1772 तक. Which is the next question. Provisions was made in the Act of 1773 for the office of a Governor General of. प्रोविजन बनाया गया था एक्ट ऑफ 1773 में किसके ऑफिस के लिए? गवर्नर जनरल. कौन से ऑफिस? इंडियन, फोर्ट विलियम और मद्रास और बॉम्बे. सो द आंसर इज फोर्ट विलियम. Next question. Before the passing of Act 1773, each of 3 English settlements in India was governed by. एक्ट ऑफ 1773 पास करने से पहले जो कि 3 सेटलमेंट्स की गई थी बाय ब्रिटिशर्स, कौन कौन सी? बंगाल, कलकत्ता एंड बॉम्बे. वहाँ पे कौन राज करता था? कौन था? वाइसरॉय, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर. सो द आंसर इज प्रेसिडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. पिट्स इंडिया बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय. पिट्स की जो इंडियन बिल थी वो किसने इंट्रोड्यूस की थी? प्राइम मिनिस्टर पिट ने, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सीनियर मर्चेंट्स, ईस्ट इंडिया कंपनी. सो द आंसर इज प्राइम मिनिस्टर पिट. कब की थी? 1784 में. नेक्स्ट क्वेश्चन. कमिश्नर्स फॉर द अफेयर्स ऑफ इंडिया वर नोन एज. जो कि कमिश्नर्स थे अफेयर्स ऑफ इंडिया के, उनको क्या हम कहते थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल या बोर्ड ऑफ मर्चेंट्स. सो द आंसर इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल उनको कहा जाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल मस्ट बी पेड फ्रॉम. जो कि मेंबर्स थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, वो कौन थे? कमिश्नर्स. उनको किन से सैलरी आती थी? द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंग्लैंड, इंडियन रेवेन्यूज, फंड वोटेड बाय पार्लियामेंट, इंडियन रेवेन्यूज ऑफ प्रिंसली स्टेट. सो द आंसर इज इंडियन रेवेन्यूज. नेक्स्ट क्वेश्चन. When was the Governor General away from Bengal a Vice President appointed by Dash work for him? So जब कभी भी गवर्नर जनरल कहाँ का? बंगाल का दूर होता था किसी काम से, तो उसके बदले में कौन उनकी काम को देखता था? क्राउन, पार्लियामेंट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल या गवर्नर जनरल. सो द आंसर इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल. नेक्स्ट क्वेश्चन. द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 रिन्यूड द कंपनीज मोनोपोली फॉर. जो कि चार्टर एक्ट पास किया गया था 1793 में, कंपनी की मोनोपोली थी वो कितने साल तक फिर इसमें रखी गई? 20 ईयर्स, 10 ईयर्स, 30 ईयर्स एंड 15 ईयर्स. सो द आंसर इज 20 ईयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 द इंडियन ट्रेड एक्सेप्ट इन was thrown open to all British subjects. कौन? चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के हिसाब से द इंडियन ट्रेड किसको ओपन किया गया था? टू ऑल इंडियन सब्जेक्ट. सो द आंसर इज टी. बाकी सारा ओपन रखा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रोविजन वाज मेड बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चर्च. प्रोविजन बनाया गया था चार्टर ऑफ 1813 में किसके लिए? चर्च के लिए. कहाँ पे? मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, पौंडीचेरी. सो द आंसर इज मद्रास. Next question. The Charter Act of 1813 allotted ₹rupees annually for Indian learning and spread of scientific knowledge. Charter Act of 1813 जो था, उन्होंने कितने पैसे अलॉट किए गए थे एनुअली इंडियन लर्निंग के लिए? आंसर इज 1 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़, यूरो 1000 और यूरो 500. सो द आंसर इज 1 लाख रुपीज़. द कंपनी मोनोपोली ऑफ ट्रेड वॉज एबॉलिश्ड बाय विच एक्ट. जो कि कंपनी की मोनोपोली जो ट्रेड थी वो किस एक्ट के द्वारा ख़त्म की गई थी? 1833 पास की गई थी 1813 से. द लास्ट चार्टर एक्ट कंसर्निंग इंडिया वाज द एक्ट ऑफ 1850, 1873, 1813, 1853 and 1793. So the answer is 1853. As per the act of 1853, the governor council was enlarged for the purpose of.
जो कि एक्ट किया गया था पास कब 1853 में। उसमें गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था उसको बढ़ाया गया था, किसके लिए? डिफेंस, लेजिस्लेशन, फाइनेंस और सिक्योरिटी। सो द आंसर हियर इज लेजिस्लेशन के लिए। Of the following, who did not find a place in the Legislative Council as per Act of 1853? The Governor General, additional members, the Commander in Chief, the Lieutenant Governor. So the answer here is the Lieutenant Governor. By the Act of 1858, India was to be governed by the name of company, in the name of crown, by a board of directors, in the name of Governor General of India. जो कि एक्ट पास किया गया था 1858 में आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। उसके बाद इंडिया में कौन किसकी हुकूमत से नाम से गवर्न किया गया? सो द इन द नेम ऑफ क्राउन, वो डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर आया था। ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो ऑफिस है वो किस एक्ट के तोहारा बनाया गया? 1853, 1858, 1861, 1892। सो द आंसर हियर इज 1858। द स्ट्रेटजी ऑफ डिवाइड एंड रूल हैज़ एक्चुअली प्रैक्टिस्ड बाय, जो कि स्ट्रेटजी थी डिवाइड एंड रूल को वो किसने एक्चुअली प्रैक्टिस की थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेल्लेसली, लॉर्ड मिंटो एंड लॉर्ड डफरिन। सो द आंसर हियर इज लॉर्ड मिंटो। With whom was 7 years of missions and commissions associated? Lord Dalhousie, Lord Curzon, Lord Lytton, Lord Mayo। इनमें से किसके साथ 7 ईयर रूल ऑफ मिशंस एंड कमीशंस एसोसिएट हम करते हैं? लॉर्ड डालहौसी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लाइटन और लॉर्ड मायो। सो द आंसर हियर इज लॉर्ड कर्जन। Next question, which of the following is not among the regions where the Britishers had first set up trading post? Bengal, Goa, Coromandel Coast or Gujarat? So the answer here is Bengal. Despite holding a monopoly, the East India Company had faced competition which in terms as the interlopes represented by the British free merchants. Next question, the state from among of the following which was not annexed by the doctrine of lapse is Baghat, ग्वालियर, संबलपुर, सतारा। हमें देखना है कि कौन सी स्टेट को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के ज़रिए नहीं हड़प किया गया था। सो द आंसर इज संबलपुर। बाकी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से हड़प किया गया था। दे वर एनेक्स्ड बाय द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ पलेसी इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री बिकॉज। बैटल ऑफ पलेसी जो हुआ था वो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट क्यों है इंडियन हिस्ट्री में? पहला हम ऑप्शन देखें, द नवाब बंगाल लॉस्ट इन इट enabled the British to have power in Bengal. It laid the foundation of British rule in India. It enabled British to reap high trade profits. So the answer is it laid the foundation of British rule in India. Next question, with whom you associate with the Censorship of Press Act 1974? Censorship of Press Act 1794 जो था वो किससे हम एसोसिएट करते हैं? चार्ल्स मैटकैल्फे, एंड्रू फ्रेजर, लॉर्ड वेल्लेसली, लॉर्ड ऑकलैंड। सो द आंसर हियर इज लॉर्ड वेल्लेसली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बैटल ऑफ बक्सर द इंडियन आर्मी वाज कमांडेड बाय। बैटल ऑफ बक्सर में इंडियन आर्मीज को कौन लीड कर रहा था? मेजर हेक्टर मुनरो, रॉबर्ट क्लाइव, रोजर ड्रेक और बोचॉन। सो द आंसर इज मेजर हेक्टर मुनरो। The Battle of Buxar was fought between the combined armies of the Nawab of Awadh, the Mughal Emperor and the Mir Qasim, and उसके अगेंस्ट कौन था? फ्रेंच, डच, पुर्तगीज या इंग्लिश। सो द आंसर हियर इज इंग्लिश। द गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज, जो कि गवर्नर था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो क्या था? अपॉइंटेड बाय द मोनार्क ऑफ इंग्लैंड। अपॉइंट उसको कौन करता था? मोनार्क ऑफ इंग्लैंड। अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, कि ब्रिटिश पार्लियामेंट उसको अपॉइंट करता था। elected by the members of East India Company or nominated by the Mughal Emperor. So the answer is it was elected by the members of East India Company. Who? The governor of East India Company was elected by the members of East India Company. The East India Company had taken Bombay from, East India Company ने Bombay किससे लिया? The Dutch, Charles first, Charles second or the Portuguese. So the answer here is Charles second. जिसने किन से उससे लिया था? पुर्तगीज़ में, पुर्तगीज़ से क्योंकि उसने पुर्तगीज़ प्रिंसेस से शादी की थी। द लैंडमार्क ऑफ डाल हाउसेज एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट इंक्लूड, जो कि लैंडमार्क रहा डाल हाउसेज एडमिनिस्ट्रेशन में
वो इसमें क्या नहीं था, इंडियन रेलवेज, इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एंड टेलीग्राफ। अगर हम दाल हाउसेज की एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो उसमें इंडियन रेलवेज भी इंक्लूड की गई थी, पब्लिक वर्क्स भी करे गए थे, टेलीग्राफ सिस्टम भी लॉन्च किया गया था, बट हेयर इट इज़ द ऑप्शन विल बी द इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल इन द कार्नेटिक द फ्रेंच वर फाइनली डिफीटेड बाय द ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ, जो कि हम देखते हैं कि थर्ड, जिसको हम कहते हैं थर्ड कार्नेटिक वॉर, वो कहाँ पे हुआ था, वैंडी वॉश में, बैटल ऑफ वैंडी वॉश और द थर्ड कार्नेटिक वॉर, जिसमें फ्रेंच को डिफीट किया गया था बाय ब्रिटिश। Who among the following had during his reign introduced a new calendar and new system and or coinage and new scales or weights or measures? टीपू सुल्तान, मुर्शिद कुली खान, रघुनाथ राव और लॉर्ड कॉर्नवालिस, किसके रीन में उसने अपने कैलेंडर बनाया था, एक नया सिस्टम बनाया था कॉइनस का, न्यू स्केल्स लॉन्च किए थे वेट्स एंड मेजर्स के, सो वी सी हिज इज टीपू सुल्तान। द इंग्लिश राउंडेड कलकत्ता आफ्टर obtaining the ज़मींदार्स ऑफ थ्री विलेज Sutkani, Calicut and Govindur for the Mughal Viceroy of Bengal in 1698. The nucleus of British sentiment in Calcutta was Fort William, Sandholm, विक्टोरिया मेमोरियल, हावड़ा पोर्ट। सो इसका मेन क्या था, मेन मकसद था इनका फोर्ट विलियम को हासिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमीडिएट काज ऑफ बैटल ऑफ पलेसी का इमीडिएट काज क्या था? द इंग्लिश अटेम्प्टेड टू स्ट्रेंथन देयर फोर्टिफिकेशंस एट फोर्ट विलियम, द इंग्लिश support and asylum to the political rivals of Nawab Siraj-ud-Dawla, misuse of dastaks by the company and its official, Siraj-ud-Dawla attack on Fort William and capture of Calcutta. So the answer is Siraj-ud-Dawla attack on Fort William. Siraj-ud-Dawla ने अटैक क्यों किया था फोर्ट विलियम पे? मिसयूज ऑफ दस्तक्स की वजह से। सो द आंसर हियर इज बैटल ऑफ पलेसी क्यों हुआ, तो आंसर इसका आएगा सिराजुद्दौला अटैक ऑन फोर्ट विलियम। अगर होता है कि फोर्ट विलियम पे किसने, क्यों सिराजुद्दौला ने हमला किया, सो द आंसर विल बी मिसयूज ऑफ दस्तक्स। वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल वाज डिफीटेड बाय इंग्लिश इन द बैटल ऑफ पलेसी मेनली, क्यों उन्होंने शिकस्त खाई इस बैटल में? बिकॉज इंग्लिश फोर्स वर मच स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ नवाब, because of Clive's conspiracy with the Nawab's commander-in-chief Mir Jafar and rich bankers of Bengal, because of Siraj-ud-Dawla's retirement from the battlefield, because of the capture of Ben and Frenchmen under the Nawab's service by English. So the answer will be, उसको धोखा दिया था किसने? मीर जाफर ने, एंड जो बाकी बड़े बड़े ऑफिसर रैंक के भी, उन्होंने भी चीट किया था किसके ऊपर? सिराजुद्दौला के ऊपर। किसमें? बैटल ऑफ पलेसी में। पलेसी जो जगह है वो कहाँ पे है? मुर्शिदाबाद, नियर इन वेस्ट बंगाल। बाय द एक्ट ऑफ 1858 द पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर ट्रांसफर्ड टू, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स के यहाँ पावर थे एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के यहाँ पावर थे, एक्ट ऑफ 1858 में वो किसके हाथ में दिए गए? द पार्लियामेंट ऑफ स्टेट, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, पार्लियामेंट, वाइसरॉय और द कमांडर इन चीफ। सो द आंसर इज द सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट। Next question, the Governor General was given power to issue ordinances by the Act of 1858, 1861, 1860, 1871. So the answer will be 1861. The maximum number of additional members for the Council of Bengal was raised from 20 to 20. 20 से कितना बढ़ाया गया था additional members of Council Bengal में? 60, 50, 70, 25. So the answer here is 25. Before the Regulating Act was passed in 1773, there was at home to the administration of East India Company a committee, a secretary, a council of lords, a board of revenue. So the answer here is a committee हुआ करती थी Act of 1773 से पहले. The presidents of early English settlements, Madras, Bombay and Calcutta were responsible to House of Commons, to House of Lords, to whom गवर्नमेंट ऑफ कंपनी, द काउंसिल ऑफ सीनियर मर्चेंट्स, जो पहले तीन इंग्लिश सेटलमेंट्स थे मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता में, उनके यहाँ कौन रेस्पॉन्सिबल हुआ करता? हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, होम गवर्नमेंट ऑफ द कंपनी एंड द काउंसिल ऑफ सीनियर मर्चेंट्स। सो द आंसर इज होम गवर्नमेंट ऑफ कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? ठीक है, अकॉर्डिंग टू पिट्स इंडिया एक्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल वुड एग्जिस्ट ऑफ, अकॉर्डिंग टू हमें देखना है कि इनमें कौन स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो क्या कंसिस्ट करता था? द चांसलर ऑफ एक्सक्यूर, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया, 4 प्रिवी काउंसिलर्स एंड द गवर्नर जनरल। सो
वी सी द गवर्नर जनरल इसमें नहीं आता था। ये 3 ये कंसिस्ट करता था, यही 3 बनाते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द पिट्स India's Act, the Committee of Secrecy would consist of 3 members of the Board of Control, the Court of Directors, the House of Commons, the House of Lords. So the answer is the Court of Directors. The Pitt's India Act empowered the Governor General with power to vote, a casting vote, the power to dismiss the council, the power to add more members to council. So the answer is a casting vote. Next question, Pitt's India Act brought the company in direct subordination to a body representing the Parliament of British, the English merchants in British, the Indian merchants, and the princely states. So the answer is the Parliament of Britain. The first strategically placed factory that Britishers has fortified was Surat, Bombay, Masulipatam और मद्रास. So the answer is मद्रास. पहले उन्होंने कहाँ पे फैक्ट्री बनाई थी? सूरत में. बट जो पहली स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड फैक्ट्री थी जिसको उन्होंने फोर्टिफाई किया वो थी मद्रास में, फोर्ट विलियम. Whom had the rebels of 1857 enthroned as the emperor और empress of India? किसको एम्पर बनाया गया था 1857 में रिवोल्ट, ड्यूरिंग द रिवोल्ट? रानी लक्ष्मीबाई, तानिया तो, बहादुर शाह जफर और फ़कीरुद्दीन. सो द आंसर इज बहादुर शाह जफर. बैटल ऑफ पलेसी कब लड़ा गया? 23 जून 1757, 23 जून 1757, 23 जून 1758, 23 जुलाई 1758. So the answer is 23 June 1757. Battle of Buxar 1765, 1766, 1764, 1763. So the answer is 1764. वास्को डी गामा कब इंडिया आया? 1498, 97, 1498, 1499 and 1500. So the answer is 1498. मर्चेंट एडवेंचर्स वॉज नेम गिवन टू विच कंपनी? मर्चेंट एडवेंचर्स था वो किस कंपनी को पहले नाम दिया गया था? इंग्लिश, डच, पुर्तगीज एंड फ्रांस. सो द आंसर हियर इज इंग्लिश. उनका क्या नाम दिया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा नाम क्या था? मर्चेंट एडवेंचर्स. सो विद दिस वी एंड टुडेज सेशन. Don't forget to subscribe. I hope you have enjoyed the lecture and don't forget to subscribe.